नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अबाउट आरबीआई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 3 फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। उसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं यहां पे शेयर करने वाला हूं। उसके इश्यू प्राइस क्या है, उसका सब्सक्रिप्शन कब चालू होगा, कब कंप्लीट होगा, आपके अलोकेशन डेट कौन सी है, उसमें टैक्सेशन बेनिफिट क्या होगा, मैच्योरिटी के टाइम पे टैक्स फ्री है या टैक्सेबल है, और उसका टेन्योर और कंप्लीट डिटेल्स जो आपको मिलनी चाहिए, और क्या क्या बेनिफिट्स है। आपको फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए या आरबीआई के ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेस करना चाहिए, या म्यूचुअल फंड परचेस करना चाहिए, या फिर आपको ईटीएफ परचेस करना चाहिए। क्या क्या चीज़ परचेस कर सकते हैं और कौन सा आपको बेनिफिशियल रहेगा, कौन सा सेफ है, कंप्लीट डिटेल्स मैं यहाँ पे आपको ये वीडियो में आगे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो ज़रूर से आप एंड तक देखिए, आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा कि आरबीआई के जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जिसकी सीरीज थर्ड सीरीज अभी आ गई है ऑलरेडी, तो उसका कंप्लीट डिटेल मैं आपको बता दूंगा। तो हम आज डिस्कस करेंगे आरबीआई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसका सीरीज 3 फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए अभी सीरीज थर्ड अभी आ गई है। उसकी जो सब्सक्रिप्शन डेट है, सब्सक्रिप्शन पीरियड, वो 19 दिसंबर से चालू हो गई है, और 23 दिसंबर मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक ये सब्सक्रिप्शन ओपन है। आप कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डेट ऑफ इश्यू रहेगा, जो फाइनल अलॉटमेंट होगा आपको डीमेट अकाउंट में, वो होगा 27 दिसंबर 22 को। ये हो जाएगा आपके अलोकेट। और उसका जो टेन्योर है वो 8 ईयर्स का टेन्योर है, मगर आफ्टर अगर आपको रिडम्पशन भी चाहिए तो आफ्टर 5th ईयर ये रिडम्पशन अलाउड है। तो आप वो भी आप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज उसकी नॉर्मल जो मेच्योरिटी है वो 8 ईयर्स की है। और 1 यूनिट की जो प्राइस रहती है वो इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड रहती है। और आज के डेट में जो अभी ये जो सब्सक्रिप्शन सीरीज 3 है, उसकी इश्यू प्राइस है 5409 रुपीज़। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो और डिजिटल मोड थ्रू पेमेंट होता है, एप्लीकेशन भी ऑनलाइन होती है और पेमेंट भी आप डिजिटल मोड थ्रू करते हो, तो उसमें 50 रुपीज़ का डिस्काउंट लेके उस केस में प्राइस आपकी हो जाएगी 5359 पर यूनिट। और उसके मल्टीप्लिकेशन में आप कितने भी यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट, जितने भी आपको परचेस करना हो आपके बजट के हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे ये ट्रेड भी हो सकते हैं एक्सचेंज में, क्योंकि ये डीमेट फॉर्म में रहता है, तो ये फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेगा। तो आप कभी भी आपको अगर बेचना है तो ये एक्सचेंज में डायरेक्टली ट्रेडेबल है, और डीमेट फॉर्म में रहता है तो कभी भी आप उसको बेच भी सकते हो। और यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स अगर मैं बताऊँ तो कुछ फिजिकल जो गोल्ड आपको रखना है, तो गोल्ड कुछ फिजिकल रखना है उसके लिए आपको कस्टडी में रखना पड़ेगा और स्टोर करना पड़ेगा, और उसकी फिर चार्जेस देने पड़ेंगे। वो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो फिजिकली नहीं है, वो डीमट फॉर्म में है। और एक्सपेंसेस, ज्वेलरी मेकिंग का जो एक्सपेंसेस रहता है, मेकिंग चार्जेस और अदर जो चार्जेस है, वो कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो चीज़ आप देखते हुए मेरे हिसाब से आरबीआई गोल्ड बॉन्ड है वो काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छे और इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और गोल्ड इज हेल्ड इन द बुक्स ऑफ आरबीआई इन द डीमेट फॉर्म, क्योंकि ये सिक्योर भी है, तो आरबीआई के डीमेट फॉर्म में है, तो वो सिक्योरिटी की भी कोई आपको चिंता करने के लिए है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्टली इश्यू किया जाता है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है 2.5% पर एनम। यहाँ पे फ्लैट आपको इंटरेस्ट हर साल मिलता रहेगा, पेएबल हाफ ईयरली, मतलब हर 6 6 महीने में आपको इंटरेस्ट में मिलता रहेगा एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम के बेसिस पे। तो ये एक अच्छी एक हर 6 महीने में आपको इनकम मिलती रहेगी, रेगुलर इनकम भी मिलती रहेगी यहाँ पे। और आपका गोल्ड प्राइस का जो बेनिफिट है वो भी यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। और जो फिजिकल गोल्ड रखने का जो रिस्क है या एक्सपेंसेस है मेंटेन करने का, वो सारा भी सारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी ये यूज़फुल और काफ़ी लुक्रेटिव, मतलब बोल सकते हैं वो, ये और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यहाँ पे है।
और टैक्सेशन की अगर बात करें तो कैपिटल गेन मैच्योरिटी पे जब 8 ईयर्स के बाद जब मैच्योरिटी पे वैल्यू जब आप मिलेगी उस टाइम पे कैपिटल गेन होता है वो जीरो कैपिटल गेन लगता है, तो टैक्स फ्री भी आप बोल सकते हैं इनकम। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। और प्राइस राइज इन गोल्ड जो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा गोल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसमें प्राइस राइज ही होता है। और काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स यहाँ पे इंडिया में तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस माना गया है। और अभी तक जो हिस्टोरिकल भी देखे तो गोल्ड ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न यहाँ पे दे रखा है। और फ्लक्चुएशंस कुछ भी नहीं है, सेफ है। और मैच्योरिटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। तो उसमें सिंपल एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड 999 प्योरिटी वाला जो गोल्ड होता है वो उसकी जो सिंपल एवरेज क्लोजिंग प्राइस लास्ट 3 बिजनेस डेज की जो सिंपल एवरेज प्राइस रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिपेमेंट पब्लिश्ड बाय द इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन लिमिटेड, जो ये जो एसोसिएशन है वो जो पब्लिश करेगा प्राइस, वो प्राइस का लास्ट 3 डेज जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी उसके पहले के जो 3 दिन की एक सिंपल एवरेज प्राइस, मतलब वो इक्विवेलेंट टू 999 प्योरिटी ही बोल सकते हैं। जब आप 8 ईयर्स के बाद आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी तो जो गोल्ड की जो प्राइस होगी उस टाइम पे वही आपको मिलना है, प्लस 2.5% आपको पर एनम के बेसिस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो तो फिक्स ही है। और गोल्ड का जो फिजिकल फॉर्म में नहीं रखने का जो एडवांटेज जो भी एक्सपेंसेस है वो भी आप सेव कर रहे हो, और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री है। तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी एट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस यहाँ पे बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करने की जो 4-5 ऑप्शंस है, जैसे फिजिकल गोल्ड है, फिर ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ भी बोलते हैं वो भी है, गोल्ड रिलेटेड म्यूचुअल फंड भी होते हैं, और ये एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसमें से 4 में से अगर आप ऑप्शंस मेरे हिसाब से अगर आप सिलेक्ट करना चाहो तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शंस एट्रैक्टिव ऑप्शंस है, और काफ़ी बेनिफिट्स उसके यहाँ पे मैं जो बताया वो हिसाब से मिलेंगे आपको। तो आप ज़रूर इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि इसके बाद ये सीरीज़ थर्ड सीरीज़ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, उसके बाद सीरीज़ फोर्थ भी आने वाली है जो मार्च 6 से लेके मार्च 10 के बीच में आने वाली है। तो वो भी आप अप्लाई करना चाहें उस टाइम पे भी तो वो भी कर सकते हो। अदरवाइज 22 दिसंबर अभी एंड ही हो रहा है, तो फॉर द ईयर 22 में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये एक अच्छा चांस है जो आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन गोल्ड। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल लगा होगा। तो ये वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा, और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर गेटिंग रेगुलरली टैक्स रिलेटेड एंड अदर टैक्सेशन रिलेटेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस। थैंक यू।